आदरणीय मंत्री और हम सबके प्रेरणादायी नेता अमित शाह जी, मेरे मित्र और किसान आंदोलन से जुड़े हुए किसानों के एक प्रश्न को लेते हुए हमेशा सबके सामने पूरी तरह से जोर से उनका सोल्यूशन निकालने के काम करने वाले पुरुषोत्तम रूपाला जी, वर्मा जी, मेरे मित्र और पुराने साथी, हम सब ने काफ़ी समय से साथ में काम किया, ऐसे दिलीप जी और सभी का भी नाम लेता नहीं हूँ, सभी हमारे मंच पर उपस्थित और मेरे सामने तो बहुत सारे मेरे साथी बैठे हैं जिनके साथ में कम से कम 30-40 साल से हम लोगों ने काम किया है। ऐसे सभी मेरे सम्मानीय भाइयों और बहनों, आज एक अहम दिन है। वैसे तो 100 साल पूरे हुए इसके कि हमने एक नया विश्व के तौर पर कोऑपरेटिव दिन मनाने की शुरुआत की। वैसे तो 2 दिन पहले होता है, या हम आज करें इसलिए क्योंकि आज सब लोग ज़्यादा उसमें सम्मिलित हो जाए। और ऐसा दिन जिसको अभी मुझे बताया गया कि आप विश्व की समस्याएं, सहकारिता की चिंताएं, आत्मनिर्भर भारत की प्राथमिकताएं, सबके बारे में थोड़ा थोड़ा कहूं तो यदि आप देखा जाए तो जब अभी मैं बताऊंगा तो आप भी इसका एहसास करेंगे कि सहकारिता को पूरे विश्व में न अपनाते हुए हमने बहुत कुछ खोया। हमने कुछ और रास्ते से चले और उसकी वजह से आज हम जहां पहुंचना चाहिए थे हम ना पहुंच पाए। मैं पूरे विश्व की बात कर रहा हूं। लेकिन आज ये पहला दिन है जब भारत सरकार ने, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने सहकारिता मंत्रालय का निर्माण किया। इसके बाद में आज पहली बार 100 साल पहले नहीं हुआ, आज हुआ है, इसलिए उसका भी आज निर्माण होने के बाद और ऐसे मंत्री हमें मिले जो राजनीति में, अर्थनीति में, सामाजिक समस्याओं को अवगत करते हुए और साथ ही में सहकारिता क्षेत्र से जुड़े हुए ऐसे एक नेता आज सहकारिता मंत्री के नाते भारत को मिले हैं। मुझे लगता है ये बहुत बड़ी आज हमारे लिए सौभाग्य की बात है। मैं समझता हूं कि आज विश्व की समस्या जैसे बताया गया कहां तक हम पहुंचे हैं, उसी तरह से हमारे प्रधानमंत्री जी ने, विश्व में बहुत बड़ी समस्या थी, कोरोना के कारण पूरा देश, पूरा विश्व अपने घर में बंद हुआ था। ऐसे समय प्रधानमंत्री जी ने एक नई पहल हमें साथ में दी, आत्मनिर्भर की बात कही। तो आत्मनिर्भर और हमारी सहकारिता क्षेत्र से हम कैसे काम कर सकते हैं इसके बारे में भी हमें सोचने की जरूरत है। और साथ ही में प्रधानमंत्री जी ने हमें कहा है कि भारत की क्षमता क्या है। हमारी क्षमता सिर्फ भारत का विकास करना तो है ही है और वहां तक हम पहुंचेंगे भी जरूर, लेकिन साथ ही में भारत को विश्व गुरु बनते हुए भारत को अपना ज्ञान, अपना अभी तक इंडिया इज द लॉन्गेस्ट लिविंग सिविलाइजेशन। उसका मतलब क्या हुआ? क्योंकि हम लॉन्गेस्ट लिविंग सिविलाइजेशन है, उसका मतलब हमने एक्यूमुलेटेड नॉलेज है, अनुभव है, विजडम है, उसका भी लाभ पूरे विश्व में करना हमारी जिम्मेदारी है। क्योंकि और किसी के पास इतनी लॉन्गेस्ट लिविंग सिविलाइजेशन है ही नहीं, तो उनके पास स्वाभाविक है कि ज्ञान नहीं है, तो हमको वो भी ज्ञान उनको देना है विश्व गुरु बनते हुए। ये भी प्रधानमंत्री जी ने हमें कहा है, उसको साथ में लेके भी हमें चलना है। तो अभी हम ये देखेंगे तो आज विश्व की स्थिति क्या है। हमारे साथ 3 पर्याय थे ज्यादा मोटे मोटे। एक था स्टेट कंट्रोल इकोनॉमी, कमांड इकोनॉमी,